गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब दोस्तों? मेरा नाम ममता है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बहुत समय बाद मैं आज ऑनलाइन आई हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आप सबसे बहुत ही अच्छी अच्छी कुछ छोटी छोटी सी कहानियाँ शेयर करती हूँ, तो उसी कहानी के बारे में एक बात मैं फिर से शुरुआत करती हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि हमें भगवान पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, अपने काम को करते रहना चाहिए और उस काम को करते हुए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। कहानी मैं बताती हूँ, जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगी। तो कहानी कुछ ऐसे है दोस्तों। एक डॉक्टर, डॉक्टर पटनायक बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन सर्जन हैं, और उनकी कुछ मीटिंग्स भी हुआ करती है ऑनलाइन या ऑफलाइन। और उन मीटिंग्स में वो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। एक उनकी अदर स्टेट में बहुत ही अच्छी मीटिंग होनी है, बहुत बड़ी मीटिंग होनी है, और उसी मीटिंग के दौरान उन्होंने जाना है। आते हैं एयरपोर्ट पे, बहुत रशी मूड में हैं, मतलब जाने के लिए तैयार हैं, और फटाफट जाकर अपना टिकट वगैरह काउंटर पर दिखाकर एरोप्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी दूर जाने के बाद एरोप्लेन में कुछ खराबी आ जाती है। तो जो उनके डेस्टिनेशन है वहाँ तक तो नहीं पहुँचते, लेकिन डेस्टिनेशन से पहले ही उनका हवाई जहाज कहीं ना कहीं किसी एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया जाता है। यहाँ पर वो डॉक्टर उन सब से कुछ चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि भाई तुम्हें पता है मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे वहाँ पर हर कीमत पर पहुँचना है, हर हालत में पहुँचना है। तभी वहाँ पर एक पैसेंजर मौजूद था। उस पैसेंजर ने उनको देखा और कहा कि मुझे पता है आपने आज उस सेमिनार में जाना है और मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो शांत रहिए, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के एक टैक्सी हायर करके आप वहाँ आराम से 2 या 3 घंटे में पहुँच सकते हो। तो उस डॉक्टर ने कहा ठीक है, शुक्रिया। वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, एक टैक्सी हायर करते हैं। टैक्सी हायर करने के बाद जैसे ही वो उसको ड्राइवर को बोलते हैं कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे टाइम पर पहुंचा देना, क्योंकि बहुत बड़ा सेमिनार है और मुझे वहाँ पर पहुँचना है। ड्राइवर समझ जाता है और वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। लेकिन एरोप्लेन ख़राब होने की वजह जो थी वो वेदर था। वेदर इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था जिस वजह से उनके इंजन में ख़राबी हो गई थी, और वही वेदर ज़मीन पर भी ख़राब ही चल रहा था, यानी कि तूफ़ान आंधी सब कुछ था, बारिश सब कुछ थी। और जैसे जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वैसे तो उसको रास्ता पता था, लेकिन ड्यू टू वेदर रास्ता भूल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो डॉक्टर साहब को कहता है कि माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, आप गुस्सा तो होंगे बट मैं रास्ता भटक गया हूँ। यहाँ पर वो थोड़ा सा नाराज़ तो होते हैं, चिल्लाते तो हैं, फिर वो एकदम काम डाउन होते हैं और कहते हैं कि इतने गंदे वेदर में तुम किसी सेफ जगह ले जाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ड्राइवर थोड़ा सा आगे चलते हैं, वहाँ पर एक घर दिखता है, झोपड़ी टाइप, मतलब उस घर की रोशनी वगैरह से देख के वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और ड्राइवर उनको कहता है डॉक्टर साहब को कि हम जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक यहीं पर इंतज़ार करते हैं। जाकर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, जो भी है चुपचाप अंदर आकर बैठ जाओ, बिल्कुल शोर नहीं करना। डॉक्टर और ड्राइवर दोनों के दोनों अंदर आके बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक थोड़ी ओल्ड लेडी है जो प्रार्थना कर रही है, भगवान जी के आगे बैठकर प्रे कर रही है। और प्रार्थना करने के बाद जब वो खड़ी होती है तो वो उनसे पूछती है कि हाँ जी बताइए, कुछ चाय नाश्ता आपको चाहिए, आपका क्या, मैं किस तरह से आदर सम्मान करूं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस तरह से यहाँ पर पनाह दी, इस बाहर बहुत ही भयंकर वेदर में। आप नाश्ता कीजिए, आप खाना खाइए, हमारी टेंशन ना लीजिए। तभी वो लेडी क्या कहती है कि मैं तो अनशन किया हुआ है, मतलब मैंने व्रत रखा हुआ है, भगवान जब तक मेरे पोते का इलाज नहीं करवाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। और मैं वही प्रार्थना अभी बैठकर कर रही थी। तो उसने, डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या हुआ है आपके पोते को। तब उसने कहा, ओल्ड लेडी ने, कि ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप अभी पीछे एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो चुके थे, मेरा अब यही एक सहारा है, लेकिन इसको एक इस तरह की अजीब तरह की बीमारी हुई है जिसका इलाज किसी डॉक्टर पटनायक के पास ही है। यहाँ पर सबने कहा है कि कोई डॉक्टर पटनायक है, वही इसका इलाज कर सकते हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से उसको ढूंढूं।
और जिससे मेरा पोता ठीक हो जाए। और वही अरदास, वही मैं अभी भगवान के आगे प्रे कर रही थी और इसी वजह से मैंने व्रत रखा हुआ है। डॉक्टर पटनायक सुनकर हैरान हो जाते हैं और ज़्यादा भगवान को मानते नहीं हैं, लेकिन उस समय उनको भगवान पर विश्वास हो जाता है कि जो जितना सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसको मिलता ज़रूर है। तभी वो उसको बोलते हैं ओल्ड लेडी को कि माता जी, जिस डॉक्टर की आप अरदास कर रहे हो वो मैं ही हूँ, डॉक्टर पटनायक, और मैं आपके पोते को ठीक करने के लिए ही यहाँ पर लाया गया हूँ। क्योंकि मेरी मीटिंग थी, बट भगवान ने सारे के सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए, मेरा मतलब वेदर ख़राब कर दिया, मेरी फ़्लाइट मिस कर दी, मैंने ड्राइवर कैब ली तो ड्राइवर भी रास्ता भूल गया और किसी तरह भी मुझे यहाँ पर आपके पास पहुँचा दिया। तो भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, आपका काम ज़रूर होगा। अपने काम पर पूर्ण विश्वास रखिए, अपने 100% से अपने सभी कामों को कीजिए और उस काम को करते हुए अंदर से पॉजिटिव ज़रूर रहिए। ज़रा सी भी नेगेटिविटी आपकी किए कराए काम पर पानी फेर सकती है। विश्वास ज़रूर रखिए और अपने काम को कीजिए। तो यही आज की कहानी है। तो धनतेरस है, सबके घर में धन की वर्षा हो, तो पॉजिटिव तो ज़रूर रहना, क्योंकि आने वाला समय बहुत शुभ होने वाला है सभी के लिए। तो हैप्पी धनतेरस, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी धनतेरस, थैंक यू।